हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान विषय के पहले पाठ से संक्षारण और विकृत गंधिता। आपने अक्सर खुले में पड़े हुए लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ देखा होगा। पुराने ज़माने के तांबे के सिक्के या बर्तनों के ऊपर एक हरी परत चढ़ी हुई देखी होगी। चांदी के बर्तन या आभूषणों के ऊपर आपने एक काली परत चढ़ी हुई देखी होगी। ये सभी उदाहरण हैं संक्षारण के। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। लोहे पर जंग लगना। लोहे को बाहर वायु में रख देने पर कुछ समय के पश्चात उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इसे जंग कहते हैं। जंग यानी कि रोस्ट। यह घटना लोहे का संक्षारण कहलाती है। इसे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझ सकते हैं। लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। जो फेरिक ऑक्साइड हमें जंग के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से तांबे के ऊपर हरी परत का होना। तांबा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बेसिक कार्बोनेट बनाता है। यह हरे रंग का एक पदार्थ होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया कॉपर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बेसिक कार्बोनेट बनाता है, जो हमें तांबे की वस्तुओं के ऊपर हरी परत के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह से चांदी के ऊपर काली परत का होना। चांदी, जिसे हम रासायनिक भाषा में सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर वायु में सल्फर से क्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इस काले रंग के पदार्थ को टार्निश कहते हैं। यह इसकी रासायनिक अभिक्रिया सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड तथा ऑक्सीजन से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यह सिल्वर सल्फाइड ही हमें चांदी की धातुओं के ऊपर एक काले परत के रूप में दिखाई पड़ता है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कि इस संक्षारण को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 1, धात्वीय कारक, यानी कि जिसकी वस्तु बनी हुई है वो कारण। दूसरा है वायुमंडलीय कारक, जहां वस्तु को रखा गया है। नंबर 1, धात्वीय कारक। धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का अभिप्राय यह है कि उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता, कि वह अन्य धातुओं या पदार्थों के साथ कितनी आसानी से, सुगमता से अभिक्रिया कर पाती है या नहीं, यानी कि उसकी क्रियाशीलता। उसके बाद आती है धातु में अशुद्धियां। धातुओं में अन्य क्रियाशील धातुओं का मिला होना। नंबर 2, वायुमंडलीय कारक। नंबर 1 है इसमें नमी। नमी हमें वायु में नमी का अर्थ है जल। अगला है गैसें। गैसें कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब है संक्षारण से बचाव। नंबर 1 है धातुओं के ऊपर पेंट अथवा पॉलिश करके। धातुओं के ऊपर पेंट अथवा पॉलिश करने से जो वस्तु है, जो धातु है, वह वायु के संपर्क में कम से कम आती है, जिससे उसका संक्षारण कम से कम होता है। अगला है अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर। हम धातुओं के ऊपर अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर उसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में संक्षारण जो होगा, जिस धातु की हमने परत चढ़ाई है, सबसे पहले उस परत का होगा और उसके नीचे जो हमारी प्रमुख या मूल धातु है वो सुरक्षित रहेगी। अगला है इसी में मिश्र धातुओं का उपयोग करके। हम धातुओं के साथ मिश्र धातुओं का उपयोग करके हम इस तरह के संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। अक्सर इस तरह के आपने मिश्र धातुओं का उपयोग अपनी मोटरसाइकिल, कार, बाइक में इस तरह के एक लगे हुए पहिए में अक्सर देखा होगा। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता अक्सर स्वादिष्ट खाने को सूंघकर हमारे मुंह में पानी
आ जाता है। परंतु अगर यही खाना कुछ समय रखा हो या बासी हो तो उसके स्वाद में कुछ बदलाव हो जाता है या उसकी गंध में बदलाव हो जाता है। इस तरह से वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनके स्वाद में बदलाव आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। यह बदलाव खाद्य सामग्री के उपचयित होने पर उत्पन्न होता है। विकृत गंधिता से बचाव। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यह अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में किचन में आप जाइए, देखोगे कि जो खाना है, अचार है या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाकर रखी गई है वो किस में रख देते हैं, अक्सर बंद ढक्कन के बर्तनों में, जिससे वे वायु के संपर्क में कम से कम आते हैं। अगला है वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए उनमें प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। यह कार्य अधिकांश जो आजकल जो आप पैकेट वाले जो फूड्स देखते हैं, यानी कि जो पैकेट वाले जो खाने हैं, अक्सर उनमें किया जाता है। चाहे वो आपका नमकीन का पैकेट हो, चाहे आपका वो चिप्स का पैकेट हो या किसी भी तरह का पैकेट हो। जैसे चिप्स का पैकेट, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों को भर दिया जाता है, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके। इस तरह से आज हमने पढ़ा दो बिंदुओं को। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के कारक कौन कौन से हैं, संक्षारण के बचाव कैसे किया जा सकता है, इसी तरह से विकृत गंधिता किसे कहते हैं और इसके बचाव। और दो प्रमुख चीज़ें पढ़ी, जो संक्षारण है वो ऑक्सीकरण के ऊपर निर्भर करता है और विकृत गंधिता उपचयन क्रिया के ऊपर निर्भर करती है।